हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इब्राहिम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कूप पर। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें 3 सम गिवन है। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। हमें इन तीनों नंबर्स को जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें इन्हें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। हम अज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी हमने सिर्फ इसको अज्यूम कर लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि रैशनल नंबर है तो मतलब p/q के फॉर्म में है, तो p/q इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए, हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी। यहां पे इज इक्वल टू के एक तरफ अपॉन में √2 है, तो जब भी डिवाइड का नंबर ट्रांसपोज होता है, मतलब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है, तो डिवाइड का नंबर ट्रांसपोज होके जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहां पर √2 मल्टीप्लाई करेगा p के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे q डिवाइड में है, सेम ये भी ट्रांसपोज होके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जब 1 और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा q। ठीक है, अब हम √2 को कर देंगे यहां पर अकेला। √2 को हमने कर दिया अकेला। अब यहां पे मल्टीप्लाई का जो नंबर होता है वो चला जाता है डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसपोज होके वो डिवाइड में चला जाता है। अब बच्चों देखो, यहां पे q और p, ये जो p और q रैशनल नंबर में जब भी यहां पे कोई लेटर होता है तो मतलब वो इंटीजर होता है। रैशनल नंबर के अंदर p/q के फॉर्म में जो p और q की जगह पे जो नंबर होता है वो इंटीजर होता है। तो हम लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर। p और q जो है वो इंटीजर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए p/q। अब आप इसको ऐसे मत देखिएगा कि ये उल्टा हो गया, ये है तो p/q का फॉर्म, मतलब यहां पे भी कोई सा नंबर है, यहां पे भी कोई सा नंबर है। अगर 4/3 रैशनल नंबर है तो 3/4 भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं तो। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां पे q/p इज रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बट √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, बट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों? जब भी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर रखा होता है, सॉरी, जब भी रूट के अंदर जब कोई प्राइम नंबर लिखा होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहां पे q/p एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग तरह के नंबर हैं। और हमने इसको क्या मान लिया था? रैशनल नंबर मान लिया था। बट ये बाद में जाके हमें ये पता लग रहा है कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइजन हुआ? हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। हमने पहले इसको मान लिया था रैशनल नंबर, बट बाद में ये हमें इर्रेशनल और रैशनल के इज इक्वल टू के अंदर आ रहा है, बट ये इज इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता, ये नॉट इक्वल होता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has been arisen because of our wrong assumption, has been arisen because of our wrong assumption. Therefore 1/√2 is irrational number. ठीक है बच्चों, क्लियर? ये हो गया प्रूफ, ये हमारा फर्स्ट सम प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ।
सो बच्चों सेकंड सम है 7√5, ठीक है। अब हम इसे भी अज्यूम कर लेंगे एक रैशनल नंबर, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हमने भी इसको रैशनल नंबर मान लिया है। अब रैशनल नंबर माना है मतलब p बाई क्यू का फॉर्म है, इज इक्वल टू 7√5। यहां से √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। √5 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का नंबर ट्रांसपोज होके चला जाएगा डिवाइड में, तो ये 7 और q दोनों एक साथ लिखा जाएंगे, इज इक्वल टू में आ जाएगा √5। सेम कंडीशन बच्चों, ये इररेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते, तो वापस से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम इसे लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर, p अपॉन 7q इज रैशनल नंबर, ये दोनों रैशनल, ये p अपॉन 7q एक रैशनल नंबर है, बट √5 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। सो बच्चों वापस से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन, सॉरी यहां पर एन लगाना, हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, देयरफॉर 7√5 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से इसी को हम प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको इस सेकंड सम भी समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की तरफ। सो बच्चों थर्ड सम है 6 प्लस √2, 6 प्लस √2। हम 6 प्लस √2 को अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमने अज्यूम कर लिया है रैशनल नंबर है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे 6 प्लस √2। यहां से हम √2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब √2 को एक तरफ करेंगे, तो p बाई क्यू प्लस का 6 ट्रांसपोज होगा माइनस का 6 इज इक्वल टू √2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 6 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, p को 1 से मल्टीप्लाई करा, p माइनस से बीच में माइनस लगाया, 6 और q को मल्टीप्लाई करा, 6q मिला, डिवाइड में q को 1 से मल्टीप्लाई करा तो q, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं हमने q का एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू √2। अब बच्चों देखो यहां पे p और q कोई ना कोई सा इंटीजर होगा यहां पर, तो p एंड q आर इंटीजर्स, p और q जो है यहां पर इंटीजर्स हैं, और ये यहां पे रैशनल नंबर बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है, p माइनस 6q अपॉन q इज रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, बट √2 इज इररेशनल। बट √2 एक कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। वापस से वही बात कि इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, और यहां पे इक्वल लगा है, तो बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, देयरफॉर 6 प्लस √2 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे थर्ड सम भी हमने सेम प्रोसेस के साथ प्रूव कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया है। यहीं पर हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 सभी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।